नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में अवैध गुटखे बनने वाले यूनिट पर पुलिस की छापेमारी। कर्नाटक एससी ने महिला और उसके प्रेमी की हत्या की दोषी 3 लोगों की मौत की सजा को कम कर दिया। डीके शिवकुमार को सीएम बनने दे, बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने की तारीफ। अनंत कुमार हेगड़े ने की कार्यशैली अलग है, लेकिन सीटी रवि ने की निंदा। समाचारों को सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र कोलार में एक बंद कंपनी में कल पुलिस ने डीएसपी शिवनगौड़ा पाटिल, सीपीआई विजय कुमार और पीएसआई सैयदा तस्लीम के नेतृत्व में यह छापामारी कर लाखों रुपए के अवैध गुटखे निर्माण का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक यह यूनिट पे पिछले कई महीनों से ताला लगा हुआ था, लेकिन इसके पीछे अवैध रूप से गुटखा निर्माण किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, यह कहावत की कोई भी शत्रु नहीं होता, सदैव सत्य होती है। यह कथन डीसीएम डीके शिवकुमार, पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण की राजनीतिक गतिविधियों पर भी सटीक बैठता है। सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए अश्वत्थ नारायण ने डीके शिवकुमार के सीएम बनने की कामना की। मल्लेश्वरम चामराजपेट गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र का जनस्पंदन कार्यक्रम शिरूर पार्क शेषाद्रिपुरम में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण ने डीसीएम डीके शिवकुमार की तारीफ। अब चलो एक उच्च स्तरीय पद पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि वह और भी ऊपर जाना चाहते हैं और सीएम बनना चाहते हैं। अश्वत्थ नारायण के इन शब्दों ने जनसभा में कांग्रेस नेताओं को खुश कर दिया। मंच पर मौजूद डीसीएम डीके शिवकुमार मुस्कुराए और उनके बगल में खड़े मंत्री जमीर अहमद ने ताली बजाई और पूरी मुस्कान दी। कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 2013 में एक महिला और उसके साथ संबंध रखने वाले एक पुरुष की दोहरी हत्या के मामले में 3 लोगों को दी गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, यह मानते हुए कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता। अदालत की धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और रामचंद्र हुड्डा ने 19 दिसंबर 2023 को सजा कम कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि घटना बहुत क्रूर थी। मृतक को बेसहारा कर कई ग्रामीणों की मौजूदगी में घटना को अंजाम दिया गया। पेट से बंधे होने के कारण वे अपनी सुरक्षा का कोई प्रयास नहीं कर सके। इस तथ्य के बावजूद कि यह घटना अंतरात्मा को झकझोर देती है, यह कहा जा सकता है कि मामला दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। पीठ ने आरोपियों की अपेक्षाकृत कम उम्र के साथ साथ जेल कर्मचारियों और मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट पर भी गौर किया। उनका आचरण अच्छा था और उन्हें सुधारा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि 2 आरोपियों ने अपराध के लिए पश्चाताप भी व्यक्त किया है। मामले के 4 आरोपियों में से 2 भाई बहन हैं और अन्य उनके चचेरे भाई हैं, जिनमें से एक किशोर था और उस पर अलग से मुकदमा चलाया गया था। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। यह घटना चन्नपट्टनम तालुका में केंगेल के पास हुई, जब एक नशे में धुत ड्राइवर ने बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस को चलाया और टाटा एस वाहन से टकरा गया। बीटीएस वर्ल्ड स्कूल का एक स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन सौभाग्य से बस में सवार बच्चे बच गए। नशे में धुत ड्राइवर ने सामने आ रही टाटा एस गाड़ी से टक्कर मार दी। बस में बच्चे होने के बावजूद वह नशे में गाड़ी चला रहा था। स्कूल वाहन टाटा एस की टक्कर से घायल लोगों ने यह देखा और नशे में धुत ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अट्टा स्कूल बोर्ड ने जनता से अपील की है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा न हो। जनता का कहना है कि गलती करने वाले ड्राइवर को सजा मिलनी चाहिए। चन्नपट्टनम संचारी थाने की पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। चन्नपट्टनम ट्रैफिक थाने में मामला दर्ज किया गया है। गोपाल महाराज ने कहा कि सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। विजयपुरा शहर में बोलते हुए उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर से श्री राम की प्रतिष्ठा को आमंत्रित किया। मैं इसके लिए राम मंदिर समिति को धन्यवाद दूंगा। उत्तर कन्नड़ सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला बोला है। हम वीरों की संतान हैं, कायरों की संतान नहीं। हमारी माँ का पालन पोषण माँ का दूध पीकर हुआ था। दूध पीने से कुछ नहीं बढ़ता। हमारी भाषा का जन्म पुरुष भाषा के रूप में हुआ है। सिद्धरामैया ने कहा, आप एक वचन बोलेंगे तो हम बोलेंगे। दांडेली में कार्यकर्ताओं की बैठक में फिर बोले अनंत कुमार हेगड़े। सिद्धरामैया ने पत्रकारों और विधायकों से की अकेले में बात। हम बोर हो जाते हैं तो कुछ कहते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पाप है, तो आप कहां तक सही है। कोई भी नेता हमेशा विवाद से रहित नहीं होता। कहा जाता है कि जो डरेंगे वो नेता नहीं बनेंगे। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा, हिंदुओं पर अत्याचार बहुत हो गया। आजादी के बाद जो लोग आए उन्हें जाति के नाम पर बांट दिया गया। कांग्रेस ने जो अन्याय किया है वह एक जोड़ा नहीं है। उत्तर कन्नड़ सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि कांग्रेस ने पीछे से आकर हिंदुओं को बांट दिया। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता उत्तर कन्नड़ से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ हो गए हैं, जिन्होंने सीएम सिद्धरामैया पर अनोखा हमला बोला है। सीएम सिद्धरामैया के करीबी पूर्व विधायक एस रामप्पा कांग्रेस और सिद्धरामैया के बारे में बात करना असहनीय है। अनंत कुमार ने नीरसता से बात करते हुए हेगड़े को चेतावनी दी कि उन्हें मेट पर पीटा जाएगा। दावणगेरे में बोलने वाले हरिहर के पूर्व विधायक एस रामप्पा ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वह एक बार और बोलेंगे तो वह जहां भी होंगे वहां जाएंगे और उन्हें मेट में पीटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले ही बीजेपी सांसद पर हमला करने वाले एस रामप्पा ने कहा कि मेरा बेटा भगवान की कृपा से बच गया है, जो इतने लंबे समय से जमीन पर था। अभी सिद्धरामैया से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। हिंदुत्व बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हमारा भी हिंदू धर्म है, लेकिन हमारी इच्छा है कि सभी धर्म एक होकर रहे। रामप्पा ने जोरदार हमला बोला। अनंत कुमार हेगड़े को सम्मान से बोलने दीजिए। समाज कल्याण मंत्री शिवराज थंगगी ने पूछा है कि वे 4 साल से किस कोने में हैं। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आने पर वह देश और धर्म की बात करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बजाय उन्होंने चुनौती दी कि आप मुझे अपनी 4 साल की उपलब्धियां बताएं। हमने अनंत कुमार हेगड़े को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने नेताओं के बारे में बात करते समय सोच समझकर बोलना चाहिए। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए घर घर मंत्र के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देश में भूखे पेट को भोजन दो और बेघर को घर दो। देश में उपवास छोड़ो और भूखे पेट को भोजन दो। बिना नौकरी के बेरोजगारों को रोजगार दो। जादू टोने से कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम भी राम और हनुमान के भक्त हैं। उन्होंने इस महीने की 28 तारीख को चित्रदुर्ग के बाहरी इलाके में होने वाले पिछड़े वर्गों के बड़े सम्मेलन के बारे में बात की। सीएम सिद्धरामैया को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। राज्य की जनता ने सिद्धरामैया को ताकत दी है। यह सम्मेलन शोषित समुदायों की मांगे प्रस्तुत करने के लिए आयोजित किया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि सभी समाजों का संगठन जरूरी है। सम्मेलन करना गलत नहीं है, ये कहना गलत है कि ये शक्ति प्रदर्शन है। बेंगलुरु अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। ऐसे में एहतियात के तौर पर राज्य भर में कड़ी निगरानी के
निर्देश दिए गए हैं। डीजीआईजीपी आलोक मोहन ने बेंगलुरु शहर समेत राज्य के सभी कमिश्नरेट और जिला एसपी को इस महीने की 22 तारीख तक हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बेंगलुरु, शिवमोगा, मंगलुरु, हुबली और उडुपी समेत कुछ जिलों को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमिश्नरेट और सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी श्री राम मंदिर और आंजनेय स्वामी मंदिर पर पुलिस को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि हम बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादित बयान का बचाव नहीं करेंगे। उन्होंने चिकमंगलुरु में कहा, बड़ों और उनके पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हेगड़े की कार्यशैली अलग है, इस तरह दूसरों को दुख मत पहुंचाओ। हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते। सीटी रवि का दावा है कि राम सभी को एकजुट करेंगे। उन्होंने एक लाभ में जो कहा है उससे सहमत नहीं होंगे। गजनी, खिलजी, गोरी, औरंगजेब, मुगलों, टिप्पू ने 42,000 मंदिर तोड़े। भारतीय मुसलमान अपनी पहचान उन हमलावरों से नहीं जोड़ते। मुसलमान भारत की प्राचीन विरासत के प्रति वफादार रहे हैं। उनके लिए भी धर्म परिवर्तन का दिन आ सकता है। गजनी, गोरी, मुगलों से पहचान बनाने की मानसिकता बहुत खतरनाक है। हम सभी मुसलमानों को एक तराजू में नहीं तोलते। यहाँ के मुसलमानों को गजनी, गोरी, बाबर मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। शिशुनाल शरीफ, अब्दुल कलाम उनके आदर्श हों, तभी भाईचारे की भावना मजबूत होगी। हम किसी ऐसे व्यक्ति से सहमत नहीं हैं जो एक लाभ और असम्मान में बात करते हैं। हेगड़े के बयान की निंदा करते हुए शिवराज थांगड़ागी ने उनकी तुलना कुत्ते से करना गलत है। सिद्धरामैया का प्रधानमंत्री के बारे में एक वचन में बोलना गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की है। क्या आपको एक बुजुर्ग और वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री से एक वचन में बात करने का अधिकार है? उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को महानता के साथ काम करना चाहिए, तभी वे बाकियों के लिए उदाहरण बनेंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में अवैध गुटखे बनने वाले यूनिट पर पुलिस की छापेमारी। कर्नाटक एचसी ने महिला और उसके प्रेमी की हत्या के दोषी 3 लोगों की मौत की सजा को कम कर दिया। डीके शिवकुमार को सीएम बनने दे, बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने की तारीफ। अनंत कुमार हेगड़े ने की कार्यशैली अलग है, लेकिन सीटी रवि ने की निंदा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल